अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर इस वक्त में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर इस वक्त में यहाँ पर अमेठी में लैंड कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग यहाँ पर हुई है, तमाम लोग जो सड़क पर खड़े थे वो सब अब रैली की तरफ जा रहे हैं। टेंट में बढ़ रहे हैं लगातार जो लोग यहाँ पर अभी तक सड़क पर खड़े हुए थे। देखिए आप, ये चारों तरफ से जैसे ही ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, और अब ये दूसरा हेलीकॉप्टर आप देखिए, एक हेलीकॉप्टर में अखिलेश यादव है, दूसरे में राहुल गांधी है, और दूसरा हेलीकॉप्टर इस वक्त में आ रहा है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर से आने लगे, लोगों की भीड़ वो सब टेंट के अंदर इस वक्त में आप देख सकते हैं। और ये टेंट की पीछे से तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अखिलेश और राहुल के पहुँचने से पहले पूरा मैदान पीछे तक भर गया है, ये अमेठी के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा हो रही है। और इस सभा के लिए पूरी तरह से खचाखच यहाँ पर मैदान जो है वो भर चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, पीछे तक की जो तस्वीरें हैं, दोनों ओर से दो टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भर चुका है मैदान। तो ये दूसरा हेलीकॉप्टर इस वक्त में आप देख रहे हैं। तो अभी दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड करना बाकी है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और लोग देखिए खेतों में से कैसे दौड़ करके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखने के लिए दूर दूर से लोग दौड़ करके पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें अमेठी की हैं, और इस हेलीकॉप्टर में अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। धुआं का, रेत का गुब्बार और कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। ये रैली की तस्वीरें देखिए, पीछे से रैली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हर कोई अपने मोबाइल को ऊपर उठा करके इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर ले रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेठी के अंदर दोनों हेलीकॉप्टर इस वक्त में लैंड कर चुके हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर इस मंच की तस्वीरें आप दिखाइए। इस मंच पर अभी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। और पीछे की एक बार आप जरा तस्वीर दिखा दीजिए, लोगों की ये तस्वीर जो है वो आप दिखाइए। पीछे तक की भीड़ वो आपको नजर आ रही है। और इस मंच पर पहले अमेठी में दोनों नेताओं का संबोधन होगा, और उसके बाद में यहाँ से रायबरेली की तरफ दोनों हेलीकॉप्टर जाएंगे, और रायबरेली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली होगी। ये पहली रैली है अमेठी के अंदर, दोनों नेताओं की, इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली है। और इसके लिए दोनों नेता इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए आए हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती है। और देखिए, लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं।
इंतजार कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर जैसे ही आएगा तो नेता आ जाएंगे, पता चल जाएगा। और उसके बाद में लोग, आप देखिए, रैली की तरफ आना लोगों का यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर ऊपर करके दिखाएंगे तो पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा इस रैली के अंदर दिखाई दे रहा है। और अमेठी से क्या संदेश आज राहुल गांधी देते हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर क्या संदेश देते हैं, बड़ा सवाल ये है। और जिस तरीके से कन्नौज के अंदर राहुल गांधी पहुंचे थे और कन्नौज में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने का काम किया था और कहा था कि मेरे भाई को आपको जिता करके भेजना है। आज यहाँ पर राहुल से ज्यादा अखिलेश क्या बोलते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। और अब दोनों नेता एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, पहुंच चुकी है। और मंच पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच के ऊपर दोनों नेताओं का यहाँ पर आगमन होगा। और जैसे ही दोनों नेताओं का आगमन होगा वो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। और भीड़ आप देखेंगे तो जबरदस्त भीड़ यहाँ पर। आप सब उनको सुनना चाहते हैं, बस मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये साथियों, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का। तो अमेठी में आज ये सभा है, भीड़ उमड़ करके आई है, क्या कहेंगे? अमेठी में आई है कि पूरी तरह से के.एल. शर्मा अमेठी से विजयी है और राहुल गांधी जी राजकुमार थे, राजकुमार हैं और राजकुमार रहेंगे। ये मेरा वादा है, एक नवयुवक का चैलेंज है। राहुल की ये सभा और इसमें अखिलेश यादव का पहुंचना, क्या कहेंगे? आप लोग जरा शांत हो जाइए। अमेठी में आज इंडिया गठबंधन की पहली सभा हो रही है। शांत हो जाइए। हाँ जी, अमेठी में पहली सभा है आज, बहुत बढ़िया सभा है। क्या संदेश आपको लग रहा है? आपको देख ही रहा है क्या संदेश है। तो यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है बस लोगों को राहुल और अखिलेश के पहुंचने का। और उसके बाद में यहाँ पर जो भीड़ है वो इस वक्त में सिर्फ राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर उत्सुक है। और इस भीड़ के ऊपर, इस भीड़ में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि राहुल और अखिलेश यहाँ से क्या संदेश देते हैं। स्मृति ईरानी के लिए आज की ये सभा एक तरह से चैलेंज भरी है कि चुनाव से ठीक पहले, कल चुनाव प्रचार यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। और उससे पहले आज की इस सभा में लोगों, आज सभा से लोगों के अंदर क्या मैसेज जाता है, लोग इस सभा को कैसे देखते हैं, बड़ा सवाल ये है। और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ करके आई है, राहुल और अखिलेश का यहाँ पर इंतजार लोग कर रहे हैं। और पीछे तक की भीड़ आपने देखी है। और दोनों नेताओं के आने के बाद एक बार फिर से मैं आपको पीछे लेकर के जाऊंगा और पीछे की भीड़ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग वहां पर अभी भी डटे हुए हैं। और जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए, आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, भीड़ एकदम से अचानक से रैली की तरफ बढ़ आई क्योंकि बहुत जबरदस्त गर्मी है, उमस है काफी और तापमान बहुत तेज है, सूरज सीधा सर पर है। और ऐसे में इस टेंट के नीचे खड़ा होना, बिना पंखों के, बिना किसी इंतजाम के वो खड़ा होना, वो अपने आप में काफी जो है वो डिफिकल्ट काम है, काफी मुश्किल काम है। और इसीलिए जो है वो लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी। और ये बड़ी बात ये देखिए, और आप तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें आप देखिए और ये शोर सुनिए। आपके नेता आ रहे हैं, धन्यवाद। तो जैसे ही वहां से कोई भी आता है, सबकी नजर और तौर पे राहुल गांधी जी आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां पर दर्शन कर रहे हैं। तो अभी जो है राहुल और अखिलेश के पहुंचना यहाँ पर बाकी है। लेकिन उससे पहले भीड़ का आलम जो है वो आप देख सकते हैं, भीड़ किस तरीके से उमड़ करके यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जबरदस्त संख्या, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, साथियों, आप जिस तो इंडिया गठबंधन के नारे लग रहे हैं, अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस की सभा है, राहुल गांधी के नारे, और भीड़ बड़ी जबरदस्त जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी भीड़ यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़, और दो टेंट वहाँ पर पीछे की तरफ लगाए गए हैं और दोनों टेंटों में यहाँ पर ऐसी भीड़ है कि पीछे तक इस वक्त में आप देखेंगे तो लोगों का जमावड़ा आपको दिखाई देगा। और ये जो भीड़ है स्मृति ईरानी के लिए आज एक चुनौतीपूर्ण काम है कि इस सभा से अगर माहौल बना तो उनका चुनाव जो है वो डगमगाता है क्या, क्योंकि स्मृति ईरानी के पास में पिछली बार कोई बहुत बड़ी लीड नहीं थी, सिर्फ 50,000 की लीड थी। और 5 साल जब आप रह जाते हैं सरकार में, सत्ता में, पद पर, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे आपके काम को लेकर के कि आपका काम कैसा रहा, और उस काम पर अगर आपकी डिलीवरी नहीं है, आपने जो वादे किए थे अगर वो पूरे नहीं किए हैं, तो एक कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और उस एंटी इनकम्बेंसी को भी स्मृति ईरानी को वो यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। और ये सारे सवाल हैं जो इस सभा के जरिए आज यहाँ पर लोग समझेंगे। अमेठी के अंदर पहली सभा हो रही है इंडिया गठबंधन की, राहुल और अखिलेश की। ये भीड़ उमड़ करके आई है, क्या कहेंगे आप? ये भीड़ जो है ना, ये उत्साह की भीड़ है, ये बदलने की भीड़ है। यहाँ से अब की बार स्मृति ईरानी को इतनी बुरी हार हराया जाएगा कि दोबारा लौट के अमेठी देखने का मन नहीं करेगा उनका। लेकिन वो दोबारा ताल ठोक रही है कि इस बार पिछले बार ज्यादा से अंतर से हराएंगे। अरे वो ताल ठोकने दो, विकास तो गिना दे यहाँ से। यहाँ विकास तो हो जाएगी जमानत। यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है जब से आई है। बस केवल 5 साल में कांग्रेस सरकार थी तो शिक्षा 68% था, आज की डेट में 56% है। 5 साल स्मृति ईरानी थी तो किया क्या? शिक्षा का भी असर गिरा दिया उन्होंने। बोली थी कि नवयुवक को रोजगार मिलेगा, 13 रुपए किलो चीनी बटेगी अमेठी जनता में। 13 रुपए किलो चीनी कहाँ मिली? आप ये शोर देखिए, आप ये शोर को सुनिए, और जैसे ही यहाँ पर आहट होती है लोगों का शोर जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये आपको लगता है कि स्मृति ईरानी का इस बार चुनाव मुश्किल में है? बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। 110% बुरी तरह हार रही हो। मोदी जी ने जो 4 बार अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है, केएल शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है स्मृति ईरानी से। ये मैं दावा करता हूँ कि स्मृति ईरानी अब की बार बहुत ही बुरी हार होगी उनकी। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही, स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी यहाँ से डर करके चले गए। डर करके नहीं चले गए, उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर हमारे पीए खड़े हैं, अगर उनको हरा के दिखाइए तो मैं मैदान में आऊं। और उनको चैलेंज किया है, इनको हरा के दिखाइए। हनुमान जी का अवतार लेके आए हैं केएल शर्मा। तो लोगों में उत्साह तो है, लेकिन क्या पोलिंग बूथ तक ये चीजें दिखेंगी? बिल्कुल दिखाई देंगे। पोलिंग बूथ तो हरा के दिखाएगी इनको। बीजेपी यहाँ से चली जाएगी। और ये इतनी बौखलाहट है ना, ये प्रशासन के बल पे केवल लोगों को बंद कराने का प्रयास कर रही हैं। आए दिन पड़े हर एक 2-3 युवा को रोड डेली बंद करवा रही है ये। और ये तस्वीरें फाइनली आखिरकार अखिलेश यादव को मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, राहुल गांधी को देख पा रहा हूँ। शोर सुनिए आप, ये शोर। राहुल गांधी अखिलेश यादव, राहुल गांधी अखिलेश यादव। हमारे तमाम सारे साथी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, हमारे नेता इस वक्त में राहुल और अखिलेश दोनों वहां पर पहुंच चुके हैं और दोनों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों का माला पहना करके यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट करके पहुंचे हैं। और आपसे निवेदन है जो हमारे नेता बोले, दोनों नेताओं के मिलन से क्या असर पड़ रहा है जमीन पर? दोनों नेताओं के मिलन से अमेठी जूझ रही है, पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, केंद्र में भी सरकार बनाएगी। हम भादर से ब्लॉक अध्यक्ष धीरज सिंह हूँ। गठबंधन केवल नेताओं का है या जमीन पर आपको जुड़ाव दिखाई देता है? नहीं, ये जनता का है, ये जनता का गठबंधन है, नेताओं का नहीं। ये जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे अब की बार, जनता बोल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने है, राहुल और अखिलेश। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का, राहुल और अखिलेश को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों नेता यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं और
आप सबके बीच में स्वागत के बाद हम चाहेंगे जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अमेठी के अध्यक्ष हैं प्रदीप सिंघल जी, आपका भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने हर दिल अजीज नेता का स्वागत है। ये तस्वीरें हैं, ये इस वक्त में यहाँ का माहौल है। और अब मैं आपको पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और पीछे हम देखेंगे कि राहुल और अखिलेश के पहुंचने से यहाँ पर क्या माहौल जो है वो दिखता है और कितने लोग आए हुए सभी पूरी अमेठी वो से यहाँ पर सभी मंच पर जब नेता पहुंच चुके हैं तो पीछे सुनने के लिए यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या कुर्सियां खाली हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। और लोग सुनने के लिए रुके हुए हैं या अब निकल रहे हैं लोग, इन सब चीजों को आप इस वीडियो के जरिए देखेंगे। कि अभी भी देखिए टेंट से बाहर भी धूप में भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। और दो अलग अलग टेंट लगाए गए हैं जिसमें लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें अमेठी की। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? अमेठी से। तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? 2 घंटे 2 घंटे से। क्या नाम हुआ आपका? राम शरण, क्या करते हैं? खेती का काम करता हूँ। तो इस बार क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में देख रहा हूँ कि इलेक्शन के बारे में आया हाँ? हूँ। इलेक्शन के बारे में आया हूँ, देख रहा हूँ क्या हो। इसका जोर ज्यादा लग रहा है आपको? अब कांग्रेस का लग रहा है सर। इंडिया गठबंधन का। देखिए ये भी एक टटोलने वाली बात है कि लोग केवल भीड़ की शक्ल में हैं, भीड़ केवल जो है वो बनकर के लोग आए हैं, या लोगों में इंडिया गठबंधन को लेकर के, राहुल अखिलेश को लेकर के कोई उत्साह भी है। ये एक समझने वाली बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश कुमार तिवारी है। तो कार्यकर्ता है आप क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, मैं यहाँ का मतलब वोटर हूँ। तो क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? माहौल भैया एक तरफ है, यहाँ पर कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस दिख रही है। जी जी। ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। पीने के लिए भी ये 2 टैंकर लगाए गए हैं, उनकी व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप यहीं के लोकल हैं, बाहर के? अच्छा, तो ये तस्वीरें अमेठी से। देखिए मंच के बाहर तक लोग मौजूद हैं। ये मंच है, ये माफ कीजिए टेंट है, और टेंट के बाहर तक भी लोगों का जमावड़ा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये टेंट के इस तरफ भी आप देखिए नेता वहां पर मौजूद हैं, और टेंट के इस तरफ भी लोग यहाँ पर सुनने के लिए खड़े हुए हैं। और जिनको दिखाई नहीं दे रहा पीछे से, वो कुर्सियों के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें कुर्सियों के ऊपर खड़े हुए लोग हैं। ये तो क्या नाम हुआ आपका? रोहित यादव। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? अब अखिलेश यादव, राहुल और इंडिया गठबंधन जीत रही है। तो यहाँ अमेठी में क्या होगा? बदलाव होगा। हाँ? क्या होगा अमेठी में इस बार? एकदम टोटल बदलाव होगा भैया, टोटल बदलाव, टोटल हाँ? बदलाव आएगा अमेठी में। देश में इस बार स्मृति ईरानी जीत रही है कि क्या हो रहा है? अब से यहाँ से नहीं जीतेंगे। यहाँ जमानत जब्त हो रहा है इनका, स्मृति ईरानी। इस बार क्या होगा चुनाव में यहाँ पर? बदलाव होगा। स्मृति ईरानी जीत रही है या नहीं? नहीं। अच्छा, तो ये तस्वीरें मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए इसीलिए लेकर के आया हूँ पीछे, कि पीछे तक भी लोग हैं या नहीं। और तो कितने रुपए की चाय दी? चाय कितने रुपए की है? 10 रुपए सर। 10 रुपए की? हाँ 10 रुपए की। तो आप बिक्री का काम कर रहे हैं? हाँ हम सब बिक्री काम कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी की तरफ से इंतजाम है? नहीं, पार्टी की तरफ इंतजाम नहीं है। अच्छा, तो देखिए चाय भी जो है वो खुद से लेकर पी रहे हैं। हाँ खुद से लेके पी रहे हैं, जो पिएगा उसको पिला भी रहे हैं। तो रैलियों में तो इंतजाम होते तगड़े तगड़े। नहीं तो सब यहाँ कार्यकर्ता हैं, सब अपना व्यवस्था कर लेते हैं। किसी को यहाँ रैली की व्यवस्था नहीं है कि। हाँ क्या कह रहे हैं? बाहर इतना कमजोर नहीं ना भैया, हाँ? यहाँ पियावा जात है, खवावा जात है। पार्टी आपन यहाँ आई, पार्टी से कोनो क्या माहौल है दादा इस बार? जो कुछ है आपके सामने है, सब सामने है। यहाँ सब पंजा साइकिल यही है, पंजा साइकिल यही है। तो देखिए पीछे तक की तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि कुर्सियां खाली है या भरी हुई है, वो आपके सामने तस्वीरें बयां कर रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर जो है वो बता रही है कि कुर्सी खाली है या भरी हुई है। क्या माहौल है? अरे माहौल तो एक
लयमय है। देखिए पीछे की तरफ का कोई माहौल आपको दिखाता नहीं है, सब मंच की तरफ का माहौल दिखाते हैं। मैं पीछे की तरफ का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो माहौल है, ये पीछे की तस्वीरें देखिए। पीछे जहां तक टेंट लगा हुआ है वहां तक लोग बैठ करके सुन रहे हैं। और ये देखिए पीछे एक कुआं है, पुराने टाइम में कभी कुआं रहा होगा ये, और इस कुएं पर भी खड़े होकर के लोग रैली की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल ये आखिरी छोर है, इस टेंट का आखिरी छोर है, और इस टेंट के आखिरी छोर पर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो इस कुएं के ऊपर खड़े होकर के देख रहे हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? कितनी देर से खड़ी है यहाँ पे? अरे भैया कब्बे से खड़ी है, कब्बे से खड़ी है। कितना टाइम हो गया? अरे कब होता है आधा घंटा, आधा घंटा होता है। आधा घंटा हो गया। तो कहाँ से आई हैं? सायगढ़ से। सायगढ़ कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। अच्छा, आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं तो अभी 5 मिनट हुआ है। जैसे हेलीकॉप्टर आया, उसमें हेलीकॉप्टर देखने के बाद लोग इधर उधर ज्यादा थे। हेलीकॉप्टर देखा तो हेलीकॉप्टर देख करके लोग बहुत सारे यहाँ आ गए कि हेलीकॉप्टर आ गया तो नेता भी आ गए होंगे, ये सोच करके लोग जो है वो आ गए यहाँ पे। तो गर्मी है बहुत बुरी तरीके से, उमस है, और इंतजाम नहीं है रैली के अंदर कोई। जिस तरीके से कूलर वूलर पंखे वंखे के इंतजाम होते हैं, लोग बस अपने से खड़े हैं। और बिल्कुल आखिरी की ये देखिए टेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, और ये ग्राउंड जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। आखिरी तक जो कुर्सियां लगी हुई है सब पर जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तो माहौल क्या है यहाँ पर? क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल राहुल केएल शर्मा जी यहाँ से जीतेंगे। स्मृति ईरानी हारेंगे। स्मृति ईरानी हार रही हैं, पक्का क्लियर है। बौखला गई है वो, एकदम वो हार रही है, मान के चीज एकदम बौखला गई। देखिए मैं आपको पीछे तक की तस्वीर दिखा रहा हूँ, और सड़क पर भी लोगों का जो लाइन है। हाँ, मैं अमेठी का होता हूँ। इस बार क्या होगा अमेठी में? स्मृति ईरानी का पट्टा साफ है। हाँ, तो ये जो है ये लाइन जिस पर ये भाई साहब बैठे, ये आखिरी लाइन है, ये कुर्सियों की आखिरी लाइन है। इसके बाद में कुर्सियां नहीं है, मैदान नहीं है, वो मैदान भी खत्म हो गया, टेंट भी खत्म हो गया। तो पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। हाँ, पीछे तक बैठे हुए, जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा तो घूम रहे हैं, उससे ज्यादा रोड पे हैं, और इससे ज्यादा रास्ते में है। भीड़ बहुत है, 1 लाख से ऊपर की भीड़ है यहाँ। खाली भीड़ है या कुछ और भी लग रहा है? अरे और क्या लग रहा है, एक तरफा कांग्रेस का वोट है, सब समाजवादी गठबंधन का वोट है, एक तरफा वोट है कांग्रेस का, एक तरफा वोट है कांग्रेस का। हम देखते हैं नेताओं की सभा होती है, कुर्सियां खाली रह जाती है। नहीं खाली कहाँ, इसमें कुर्सी ज्यादा। आप देखिए पूरे चारों तरफ लोग खड़े हैं, और यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर का रोड रास्ता लगा, रास्ता चारों तरफ रास्ते में लोग हैं। बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं। रैली में पंखे कूलर का इंतजाम भी नहीं है। नहीं पंखे कूलर का इंतजाम है, लेकिन इतना कूलर, उधर पंखे लगे हैं, सामने पंखे लगे हैं, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब थोड़ा बहुत इंतजाम दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग खड़े हैं। उसके माफ कीजिए, क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार भैया आंधी चल रही है, आंधी। और आंधी के आगे बेना होना का लगना नहीं है। इस समय समझ लीजिए पूरे देश में राहुल नाम की आंधी चल रही है। राहुल भैया जिंदाबाद। राहुल अखिलेश, अरे वो कह रहे हैं अमेठी से स्मृति ईरानी ने भगा दिया राहुल। राहुल भैया जिंदाबाद। अरे डर करके भाग गए राहुल। राहुल भैया जिंदाबाद। दूसरा नारा नहीं, राहुल भैया जिंदाबाद। अखिलेश यादव तो जिंदाबाद। स्मृति ईरानी जो बात बार बार बोल रही है कि राहुल जो है वो डर करके चले गए, ये उनका खाली चिड़चिड़ापन है, उनकी झल्लाहट है। दूसरा नारा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। राहुल भैया जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिनती जो है, वोटों की गिनती सहज एक मात्र औपचारिकता होगी। रिजल्ट आज आप खुद देख लीजिए कि लाखों के भीड़ इस सूसर में आई है। लोग भूखे प्यासे सारे लोग दौड़ के आए हैं। जब्त होगी, स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। जितना बूथ पूछो, बूथ का नाम बताओ हम अमेठी विधानसभा के एक तरफ से,
अगर किसी बूथ पर 20 वोट 10 वोट 30 वोट से ज्यादा पा जाएंगे स्मृति ईरानी तब बताइएगा। एक तरफा चल रहा है, उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनको अपनी औकात समझ में आ जाए कि अमेठी वाले हैं क्या। चलिए, तो मैं अब ये जमानत जब्त होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो भीड़ है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। और तो आप रैली में आए हैं? हाँ, हमेशा ये जो भीड़ है वो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ कि अमेठी के लोगों की चुनाव में मंच पर, मुझे मंच पूरा के पीछे, भरोसा है और ये इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, ये आपको देखिए हमारे चुनावी लोग जो हैं सभी लोग मैदान पूरा एकदम से खचाखच, जो टेंट है उसके नीचे हुमस और ऐसा कि आदमी बेहोश हो जाए, इतनी गर्मी है। उसके बावजूद आप देखिए, बिल्कुल पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल पीछे की तस्वीर, और ये पीछे की तस्वीर आपको शायद कोई नहीं दिखाए लेकिन मैं दिखा रहा हूं। और ये पीछे की तस्वीर देख करके आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रैली में लोग हैं कि नहीं है, कुर्सियां खाली है कि भरी हुई है, ये तस्वीर आपको अपने आप बता सकती है। तो माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, कुर्सी पूरी भरी हुई है, चकाचक मैदान भरा हुआ है और आएंगे कि कांग्रेस आएगी। भीड़ ही भीड़ है या आपको लग रहा है कि और भी माहौल बनेगा? अभी माहौल बनेगा और माहौल बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा, इससे और ज्यादा माहौल बनेगा, इससे अच्छा माहौल बनेगा। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है, अभी और आगे बढ़ेगा, एक दिन बाद देखिएगा यहाँ हुजूम फाट पड़ेगा। तो देखिए, ये सड़क पर भी लोग जो हैं, सड़क पर भी लोग खड़े हुए हैं और मैदान पूरा भरा हुआ है। तो ये यहाँ की रैली का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पीछे से वाइड, बिल्कुल एकदम वाइड एंगल आप देख रहे हैं, और कहीं ऐसा नहीं कि ये आप क्या पर्चा बांट रहे हैं? ये हम हाँ, यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है। हाँ, आ जाइए। हाँ, साथियों, ठीक है। हाँ, बोलिए। 14 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा, जो पिछले 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहा है, एमएसपी के कानून को लेकर, और 380 दिन धरना दिया। हमारी मांग है कि जागो मतदाता इस पर्चे में है कि जागो मतदाता अपने बहुमूल्य वोट का सही प्रयोग करें, भाजपा हटाएं, देश बचाएं। आज भी जारी है, ये जो है वो हरियाणा में है अभी। मतदाताओं को जगाने के लिए ये अलग अलग संगठन के लोग आए हुए। क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीछे तक की तस्वीरें जरा दिखाइए। तो रैली में अक्सर कुर्सियां खाली रह जाती है और वीडियो वायरल होती है। ये आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद है और राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है और बाबा नंद बाबा का आशीर्वाद है, और सभी अमेठी की जनता को पता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अखिलेश यादव जी, बिल्कुल एक वाइड एंगल से एक बार दिखाइए, बड़ा टेंट आगे लगा हुआ है, वाटरप्रूफ टेंट है, और उसके पीछे 2 बड़े अलग अलग टेंट लगे हुए हैं, और बिल्कुल एकदम से खचाखच दोनों टेंट पीछे के भरे हुए हैं, आगे के टेंट तो भरा हुआ है। वो तस्वीर तो मैंने आपको आगे से दिखाई है, लेकिन पीछे की तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। अक्सर पीछे मैदान खाली रह जाता है, कुर्सियां खाली रह जाती है, लेकिन पीछे भी इस वक्त आप वाइड एंगल आप दिखा पा रहे होंगे, तो वाइड एंगल आप दिखाइए। और लोग जो है वो मैदान के बाहर ज्यादा है, सड़क के ऊपर, मैदान के बाहर। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो लोगों का जमावड़ा है। सड़क है ये जिस पर हम खड़े हैं, अभी इस वक्त में हम चल रहे हैं, ये सड़क है, और सड़क की हालत आप देखेंगे तो सड़क की हालत भी खस्ता जो है वो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, सड़क नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन आपको वो देखेंगे, उधर दिखाइए, आप जरा इधर दिखाइए, वहां पर भी भीड़, यहाँ पर भी भीड़, आदमी जो है वो चारों तरफ। और ये पानी की जो है वो थैलियां पी करके गर्मी से राहत। सर्टिफिकेट मिल गया केएल शर्मा को। केएल शर्मा को समझो सर्टिफिकेट मिल गया, जीत ठीक सर, कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मैं कई रैलियों में जाता हूँ तो अक्सर ये होता है कि दूर थोड़ा सा कोई आदमी खड़ा होता है तो वो कहता है कि भाई मैं तो फला दूसरी पार्टी को वोट दूंगा, इधर भीड़ देखने के लिए आया था। आवाज ही आए वही बहुत, अभी नहीं 3 किलोमीटर आगे तक भी केवल आवाज सुनने को मिले नेता का, वही बहुत।
देखिए भाजपा की रैली नहीं है कि 200 रुपए में खरीद के लाया जाता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। पैसे में नहीं आए, 200 500 में नहीं आए। अच्छा, रायबरेली से आए लेकिन पैसे में नहीं आए, अपनी खुद की गाड़ी लेकर आए हैं। रायबरेली में रैली है जी, अभी यहाँ से रायबरेली हम जाएंगे वापिस, पैसे से नहीं आए, सिर्फ इनकी मोहब्बत है तो आए हैं। ये कुछ काम करेंगे, बाकी पिछली सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। 5 साल में कहा काम किए भैया, हमें तो नहीं समझ। अरे बोलो यार तुम लोग। क्या नाम हो दादा? सुभाष सिंह। दादा मैं ये कई जो है वो रैलियों में देश भर में जाता हूँ, लोगों से ऐसी मेरी बात करने की आदत है। मैं मंच पे भाषण नहीं बल्कि लोगों से बात करता हूँ। तो मैं कई रैलियों में पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम तो भीड़ देखने के लिए आ गए थे। बीजेपी की रैली में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते थे हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस की रैली में भी कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ लोग वैसा लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं ये प्यार से आए हैं, राहुल गांधी और अखिलेश भैया के। भैया ये देखिए चाबी, कोई पैसे से नहीं आए, मोहब्बत से आए हैं हम लोग। यहाँ कांग्रेस निकलेगी। 99 गाड़ी नंबर 1 2352 है। आज भी अगर कोई यहाँ पे कह दे, सुनिए एक मिनट, यदि कोई यहाँ पे कह दे कि शुभम यादव ने पैसा लिया है और पैसा लेकर के गाड़ी यहाँ पे लेके आया ना, यही गुलामी कर लूंगा मैं, यहीं पे बोल रहा हूँ। चाबी निकालने लगे। हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ी है, 2352 98 99 गाड़ी नंबर है। यदि कोई भी कहता है कि शुभम यादव ने पैसा लिया है तो वो गलत है, मैं गुलामी कर लूंगा। प्रेम वाली भीड़, प्रेम वाली मोहब्बत वाली, ये मोहब्बत की दुकान है। की भीड़ नहीं है, कांग्रेस की भीड़ है ये। गजब है, इस भीड़ का जो है वो जवाब नहीं। चलिए और थोड़ा इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है वो क्या माहौल है? माहौल देखिए आप, कितना वीआईपी माहौल है कि एक तरफा जीत हो रही कांग्रेस। अरे भाई ये कुर्सियां जो है पीछे तक सारी भरी पड़ी है, सड़क भरी पड़ी है। कहीं से जगह नहीं है, आदमी इतनी गर्मी धूप में जो है बैठ के जो है 3 घंटे से इतनी गर्मी तप रहा है, लेकिन फिर भी सुनने के लिए राहुल जी को और अखिलेश जी को अपने जो है पसीना। रैलियों में बार बार मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ घूम घूम करके जी। रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ जाती है, वीडियो वायरल होती है खाली कुर्सी की। यहाँ तो कुर्सियां खाली क्या, कुर्सियां हटा सड़क खाली नहीं है, सड़क खाली नहीं है, कुर्सी तो बात छोड़ दिए, इतनी कुर्सी हटा ही नहीं पाएंगे, इतनी पब्लिक आई हुई है। तो यहाँ सड़क भी खाली नहीं बची। बिल्कुल ये अखिलेश और राहुल जी का प्यार है, जनता का प्यार है जो उन दोनों के लिए उमड़ पड़ी है। ये देखिए आप, ये सड़क है, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये सड़क है और मैदान छोड़िए आप, और लोगों की भीड़ जो है वो इतनी है कि वाटरप्रूफ टेंट पर ऊपर जो है वो रेत जम गया है। देख लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी वो आपको जो है वो सहज रूप से यहाँ पर अंदाजा लग रहा होगा। और भीड़ जो है वो आपको दिखाई दे रही है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और पानी की थैलियाँ, उसका जो है वो इंतजाम है कि पानी की थैली लो और उसी से प्यास बुझाओ, बस इतना भर जो है वो इंतजाम है। बाकी रैलियों में आप देखते कि क्या इंतजाम होता है। और ये रैली के बाहर जो है वो इतनी भीड़ है, रैली के बाहर की भीड़ आप देख लीजिए। और मैं घूम घूम करके दिखा रहा हूँ, बीच में कोई कट नहीं है, पूरा एकदम से क्लियर कट यहाँ पर जो रुझान है वो आपके सामने है। और अब रैली जो है वो वहां पर हो रही है और अब हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पर पेड़ के नीचे भी लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं। तो क्या माहौल दिख रहा है आप लोगों को? माहौल इंडिया गठबंधन का है, एकदम फुल, पूरी जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आप देख ही रहे हो इतनी सारी भीड़, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। हाँ। तो ये भीड़ लग रही है, माइक पकड़िए ना, बोलिए। हाँ, तो ये भीड़ जो है इतनी है, हुम्मस है, उसके बावजूद चाहे जितनी भीड़ हो, हाँ। ये सब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मोहब्बत वाली भीड़ है भैया। ये मोहब्बत की दुकान खुल रही है, अब मोहब्बत की दुकान खुली है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ कोई अब मोदी नहीं रहने वाला, अब दोबारा आएगा ही नहीं मोदी। अब लिख के ले लो, मोदी नहीं आएगा। हम लोग परेशान 5 साल परेशान ना, इसलिए यहाँ परेशान हुए हैं, समझ रहे हो आप। और ये जो माहौल बना है ना, ये माहौल जो है मोदी जी का बड़ी सरदर्दी दे रहा है इस बारी। अबे कोई जुमलाबाजी नहीं चलेगा। सुन लीजिए एक बात, उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। किसके? मोदी जी के। इंटरव्यू में आप देख रहे होंगे
उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, चुनाव के नतीजे सताने लगे। वो कह रहे कौन राहुल? अरे आप सुन लीजिए, हाँ वो अब याददाश्त जब जाने लगती है तो कौन राहुल छोड़िए, सब कुछ याद नहीं आएगा। उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। अब्दुल से उनकी दोस्ती हो गई है, अब होली के साथ ईद भी मनाने लगे हैं। समझ रहे हैं आप? उनका जो ये सोच ईद वाली बात, वो इंटरव्यू आपने देख लिया? बिल्कुल, मैं सारी चीजें देखता हूँ। अच्छा। कि किसी तरीके से ये बेवकूफ ना बना पाए। समझ रहे हैं आप? आप ही की न्यूज देखते हैं हम हाँ? लोग। आप ही फैन है। अच्छा, थैंक यू। देखिए आप ही लोग सच दिखाते हैं, मीडिया नहीं दिखाती है, टीवी न्यूज कभी नहीं दिखाती, सच न्यूज एक चीज और कभी नहीं दिखाती कि है। 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने हालत खराब हो रही है, लगे आप ये कह रहे हैं? 4 चरण के मतदान के बाद ही दस्ताने लगे। 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में। आलम यह है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे हैं। अभी आप सुने होंगे कि पहली बार मोदी जी ने अडानी अंबानी पर आरोप लगा दिया, जब दिख रहा है कि जो इस बार झोला उठाने का समय आ गया है। सर मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ, अपनी मैं कचेरी छोड़ के आया हूँ मगर राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। पैसे की भलाई भीड़ नहीं है। कितने पैसे मिले? कुछ पैसे नहीं मिले, फ्री में आए हम लोग, खुशी से आए हैं, पैसे से हम लोग नहीं आए हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ। जहाँ आ रहा है। आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं? हाँ। क्या लग रहा है, यहीं के हैं बाहर से हैं? लखनऊ से। अच्छा, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता है आप? जी। क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ पे? क्या लग रहा है, 100% हमें राहुल भाई आ रहे हैं, अखिलेश भाई आ रहे हैं। भीड़ लग रही है, बात बनेगी भीड़ से? ये भीड़ दिख रही है, बात भीड़ बनेगी? नहीं है, पूरा वोट है, वोट है। क्या एक एक आदमी भरा पड़ा है, वही रोक नहीं रहे। ये पत्रकार भी, मीडिया वाले भी, पर तुम नेशनल वाले नहीं हो, बड़े वाले तो नहीं, छोटे वाले। बड़े नेशनल कौन है यार गुरु? अरे एक वो हेलीकॉप्टर से घूमती फिर रही है। अरे ठीक है। और एक सुन लो यार, सुन तो लो बेटा, अरे एक और है। बात करिए। यहाँ की जनता, अमेठी की जनता को मैं सलाम करता हूँ, बड़ी सम्मानित जनता, ये बड़ा सम्मान करती है बेटियों का। अमेठी की जनता का कहना ये कि अगर ये हमारी बेटी ना होती ना तो हम इसे एक भी वोट ना देते। इस बेटी को विदा करना, इसलिए 1 से 1.5 लाख वोट देंगे, बाकी 5 लाख से किशोरी लाल जी यहाँ से जीतेंगे। ये है। हाँ, और इसका नाम रख दिया स्मृति रानी का, समाप्ति रानी। 20 तारीख की शाम को ये समाप्ति रानी बन जाएगी और 4 तारीख की सुबह को अखबार कहेंगे कि अमेठी की जनता ने स्मृति रानी को समाप्ति रानी बनाकर दिल्ली भेज दिया। अरे भाई रहने दीजिए ना, उनको भी रहने दीजिए, आप भी रहिए। हाँ, ये ज्यादा जो है वो बात कह रहे हैं या आपको लग रहा है कुछ ऐसा ही माहौल है? नहीं, माहौल ऐसा ही है। माहौल ऐसा ही है या ये ज्यादा जोश जोश में बोल रहे हैं? नहीं, जोश बोल रहे, जोश है भाई। जोश देखे बड़ों का छोड़िए। क्या नाम है आपका? सवाल करते हैं कि आप सवाल भी पता है, जवाब भी आपको पता। नाम क्या है? नाम बताओ। जैनब अली। जैनब अली। आपको क्या लगता है? मामा आएगा। मामा आएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा मकसद ये था कि रैली के चारों तरफ की भीड़ आपको दिखाऊं। और अक्सर ये होता है, कई बार वीडियो वायरल होती है कि फलाना नेता की रैली के अंदर पीछे कुर्सियां खाली पड़ी रही थी, फलाना नेता की रैली में ये हुआ, तो वो हो रहा है या यहाँ पर बहुत खचाखच की भीड़ है, ये मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर के आया। और रैली तो छोड़िए, यहाँ पर जो रैली के बगल में भी जो जगह है वहाँ पर भी जो है वो जगह नहीं है। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर के। तो ये तस्वीर सिर्फ दिखाना मेरा मकसद था कि इससे जो है वो आप समझ बना पाए कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से लोग उमड़ करके पहुँच रहे हैं, ये मैं दिखाना आपको चाह रहा था। और ये वीडियो जो है वो हमारी शुरू हुए करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और उसके बावजूद जो है वो अभी तक लोगों का बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर अभी भी लोग डटे हुए हैं। और जो लोग आखिरी तक, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, आखिरी में, और अब जो है वो राहुल और अखिलेश बोल रहे हैं, और लेकिन फिर भी आखिरी तक जो है वो भीड़ आपको दिखाई दे रही है। दोनों मंच पर आखिरी तक जो है वो भीड़ आपको दिखाई दे रही है और दोनों टेंट बने हुए हैं, बिल्कुल आखिरी तक ठसाठस की भीड़ एकदम से भरी हुई। सड़क देखेंगे तो आप सड़क पर भी जगह नहीं, सड़क के बगल की जगह देखेंगे तो वहां पर भी जगह नहीं। तो ये भीड़ अपने आप में क्या कह रही है ये आपके सामने है कि यहाँ से किशोरी लाल शर्मा वो जीतेंगे या स्मृति ईरानी वो जीतेंगी, या स्मृति ईरानी का इस बार यहाँ से लोग चित्र गायब कर देंगे और वो पूर्व सांसद हो जाएंगी। सवाल ये है।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।